कहते हैं भगवान जब अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं तो हमेशा मंदिर में खड़े होकर दर्शन नहीं देते। कभी वे किसी अनजान इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी बच्चे के रूप में और कभी कभी तो इतने साधारण रूप में आते हैं कि इंसान उन्हें देखकर भी पहचान नहीं पाता। यह कहानी है माधवपुर शहर के एक छोटे से फूल वाले रघु की फूलों की दुकान एक पुराने मंदिर के बाहर थी। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटी सी लकड़ी की मेज, कुछ टोकरियाँ और उनमें गेंदे, गुलाब, चमेली और तुलसी की मालाएं। रघु सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोल देता था। उसकी एक आदत पूरे शहर में मशहूर थी। वह रोज़ पहली माला भगवान को चढ़ाता और फिर ही बाकी फूल बेचता था। वह हमेशा कहता, भगवान के हिस्से का फूल बेचकर मैं अपना घर नहीं चला सकता। एक दिन सुबह एक अनजान आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उसने रघु से पूछा, भाई, क्या तुम्हारे पास बिना खुशबू वाले फूल हैं? रघु को अजीब लगा। उसने पूछा, बिना खुशबू वाले फूलों क्यों चाहिए? आदमी मुस्कुराया और बोला, हर फूल भगवान के लिए नहीं होता। कुछ फूल किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भी होते हैं। रघु उसकी बात समझ नहीं पाया, फिर भी उसने कुछ फूल निकाल कर दे दिए। आदमी ने पैसे देने चाहे। रघु ने कहा, रहने दीजिए, इतने से फूल के पैसे नहीं लूँगा। आदमी मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन वही आदमी फिर आया। फिर वही सवाल, बिना खुशबू वाले फूल हैं? रघु ने इस बार हंसते हुए कहा, आप रोज़ यही फूल क्यों लेते हैं? आदमी बोला, क्योंकि जिस जगह मैं इन्हें रखता हूँ वहाँ खुशबू की नहीं, यादों की ज़रूरत है। रघु फिर कुछ समझ नहीं पाया। उसने फूल दे दिए। यह सिलसिला रोज़ चलने लगा। हर सुबह वह आदमी आता, कुछ फूल लेता और बिना ज़्यादा बात किए चला जाता। एक दिन रघु ने पूछा, आप इन फूलों का करते क्या हैं? आदमी ने जवाब दिया, कल बता दूंगा। लेकिन अगले दिन वह आया ही नहीं। रघु पूरे दिन उसका इंतज़ार करता रहा। शाम हो गई, फिर रात हो गई। अगले दिन वह नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं। रघु को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या आप उस आदमी को जानते हैं जो रोज़ मेरी दुकान से बिना खुशबू वाले फूल ले जाता था? पुजारी ने पूछा, कौन आदमी? रघु ने उसका हुलिया बताया। पुजारी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, मुझे ऐसा कोई आदमी याद नहीं। रघु ने बात वहीं छोड़ दी। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह रघु दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के सामने फूलों से भरी एक छोटी टोकरी रखी हुई है। टोकरी के ऊपर एक कागज़ रखा था। उस पर लिखा था, आज ये फूल तुम नहीं बेचोगे, इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर रख देना। रघु हैरान रह गया। उसने टोकरी उठाई और मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी। जैसे ही उसने फूलों की टोकरी नीचे रखी, मंदिर के अंदर से घंटी बजने लगी। पुजारी दौड़कर बाहर आए। उन्होंने पूछा, घंटी किसने बजाई? रघु बोला, मुझे नहीं पता। पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखा। भगवान की मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी पुरानी फूलों की माला रखी थी। रघु ने उसे देखते ही पहचान गया। वह वही माला थी जो उसने पहले दिन उस अनजान आदमी को दी थी। रघु की आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए कहा, पंडित जी, ये माला तो मैंने एक आदमी को दी थी। पुजारी ने माला को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नज़र मंदिर की
दीवार पर लगे हुए पुराने चित्र पर पड़ी। वह चित्र मंदिर के संस्थापक माधव दास जी का था। पुजारी बोले, रघु इस चित्र को देखो। रघु ने चित्र की ओर देखा। उसके हाथ कांपने लगे। चित्र में वही चेहरा था जो रोज उसकी दुकान से फूल लेने आता था। रघु कुछ बोल ही नहीं पाया। पुजारी ने बताया, माधव दास जी की मृत्यु को 25 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बनाया था कि हर सुबह मंदिर में पहली माला चढ़ाने से पहले शहर के उन लोगों के घर फूल पहुंचाएं जहां जिनके घर में कोई अपना नहीं है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि वह अनजान आदमी रोज उसके फूल क्यों लेता था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था। अगर वह सच में माधव दास जी थे तो वह उसे क्यों दिखाई देते थे। उसी रात रघु ने मंदिर में बैठकर भगवान से पूछा, प्रभु, अगर वह आपके ही भेजे हुए थे तो मुझे ही क्यों चुना। मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा था। कुछ देर बाद हवा चली, दीपक की लो हिली और भगवान की मूर्ति के चरणों के पास रखा एक सूखा हुआ फूल नीचे गिर गया। रघु ने फूल उठाया। उस फूल के नीचे एक छोटा सा कागज़ था। उस पर लिखा था, क्योंकि तुमने कभी फूलों को सिर्फ सामान नहीं समझा, तुमने उन्हें श्रद्धा समझकर संभाला। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान ने उसे कोई सोना या धन देने के लिए नहीं चुना। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह छोटी सी चीज़ भी ईमानदारी और श्रद्धा से करता था। अगले दिन से रघु ने अपनी दुकान पर एक नया नियम बना दिया। हर सुबह वह 10 फूल अलग रखता और शहर के उन लोगों तक पहुंचाता जिनके पास मंदिर जाने का साधन नहीं था। धीरे धीरे शहर के दूसरे फूल वाले ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में मंदिर के बाहर एक छोटी सी फूल सेवा शुरू हो गई और रघु वह आज भी हर सुबह पहली माला भगवान को चढ़ाता है। लोग उससे पूछते हैं, क्या सच में वह आदमी भगवान का भेजा हुआ था। रघु बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि कौन था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस दिन से वह मेरी दुकान पर आया उस दिन से मैंने फूल बेचना नहीं, फूलों से लोगों के दिल जोड़ना सीख लिया। कहानी की सीख, भक्तों, भगवान हमेशा चमत्कार दिखाकर ही हमारे जीवन में नहीं आते। कभी कभी वे किसी इंसान को हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं ताकि हमें हमारी ही अच्छाई का एहसास करा सके। इसलिए किसी अनजान इंसान को छोटा मत समझिए। किसी ज़रूरतमंद की बात को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान किस रूप में हमारे सामने खड़े हैं होकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्रीति वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हे भगवान, मुझे हर रूप में आपको पहचानने की शक्ति देना। धन्यवाद।